शक्की जी सुनिए तो मेरी बात। धक्का मार के मना लोगी गोपिका? मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं शुक्र, हे प्रभु, मेरे अपनों की रक्षा कीजिएगा। गोपिका! गोली तो मैं तुम्हें मारना चाहती थी, क्योंकि दिल तो तुमने मेरा दुखाया है, लेकिन अफसोस इस बुलेट पर गोपी का नाम लिखा था। डोंट वरी, अब तुम्हारी बारी है। हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना यही के यही ढेर कर दूंगी तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए। मीरा जी को पेन किलर दे देता, मुझे रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं रितेश भाई आप। इस घर में मीरा जी का ख्याल रखने वाला कोई है, ये जान के बहुत खुशी हुई। नहीं, वो देखा मैंने नीचे किचन में किस तरह आपने मीरा जी को संभाला। सच बात बताओ, बहुत नेक दिल इंसान है आप रितेश भाई। मेरी जगह पे कोई और होता तो वो भी यही करता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ क्योंकि मीरा जी को हाथ में चोट लगी, इसलिए हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मीरा जी काफी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मीरा जी शादी से खुश नहीं है। कैसे खुश होगी बेचारी? मोटा सेठ और मीरा जी के बीच में जो उम्र का फासला है ना, उसने कभी उन दोनों को करीब आने ही नहीं दिया। बात सिर्फ एज डिफरेंस की नहीं, सच तो यह है कि उम्र के हिसाब से धर्म जी काफी इनसिक्योर और इमेच्योर इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझा नहीं। मीरा जी कितनी केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाइफ है, उनकी वैल्यू करने के बजाय वो उन्हें टॉर्चर करता है। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं और क्या क्या कर सकता हूं तुझे अभी दिखाता हूं। चल निकल निकल धर्म जी छोड़िए। निकाल। गोपी, मैंने इस औरत को दूर से देखा, देखो कितना खून बह रहा है। यही है वो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो उसे। जल्दी कोई गाड़ी बुलाओ। गोपिका! भाई इनकी जान खतरे में, प्लीज। मेरे घर मेरा अपमान करने का,
मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करने का हक किसी को नहीं है। खास करके तुझको बिल्कुल नहीं कमीने, समझा? पापा अब ये क्या कर रहे हैं? अपने घर से कचरा साफ कर रहा हूं। माइंड योर लैंग्वेज। ये सिर्फ आपका ही घर नहीं है, ये मीरा जी का भी घर है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर अपनी सुबह में मीरा का नाम आया ना तो मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। दोनों भाई कुछ करिए ना। रमजीत कॉलेज से बात निकालिए। अपने लिमिट में रहिए। लिमिट पार किया ना मुझे भी अपना हाथ दिखाना आता है। दिखा अपनी हाथ, दिखा मुझे। हाथ नीचे रख के बात कीजिए। क्या करेगा? हाँ? मेरे ही घर में आके मेरी पत्नी के बारे में बोलने का हक नहीं तुझे? जानता क्या? हमारे रिश्ते के बारे में जानता क्या? क्या आप इसके लायक ही नहीं हो? अंगूर के हाथ में अंगूर जैसे रिश्ता है तुम दोनों का। और ये लगा सिक्सर। अब बारी है रितेश को मारने की। डॉक्टर, डॉक्टर कहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी। गोपी आगे खोलो गोपी। गोपी तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ। डॉक्टर ने गोली लगी, प्लीज इन्हें बचा लीजिए। गोपी गोपी और जग्गी अभी तक नहीं आए। हाँ देखो ना, पता नहीं कहाँ रह गए तुम। चिंता मत करिए उर्वशी बहन, देखना अभी है ना गोपी जग्गी की क्लास ले रही होगी। गोपी जग्गी को अवश्य वापस लेकर आएंगी। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप प्लीज यही रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर प्लीज, आपको इसे बचा दिया होगा। मेरी गोपिका को बचा दिया होगा। डोंट वरी, विल डू इट। हेलो जी, मैं बस पहुंच रही हूँ। ये मीरा जी की छुट्टी बहन ऐसी छुपी छुपाती किससे मिलने जा रही है? गोपीला, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। हेलो जग्गी, हाँ बेटा कहाँ है तू? हे भगवान, क्या हुआ उर्वशी? गोपीला, गोपी को किसी ने गोली मार दी। क्या क्या? हम सबको अस्पताल चलना होगा। जग्गी, गोपी को गोली कैसे लगी? बोल ना जग्गी। मासी वो मासी ने मानसी? कृष्ण भगवान, मानसी। हाँ मासी वो मासी पता नहीं कहाँ से आके वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन गोपी को गोली उस गोली पे तो मेरा नाम लिखा था, लेकिन गोपी बीच में जी, श्रवण, माँ को गोली लग गई है। मीरा, गोपी बहन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? शांति रख। क्या हुआ बाबा जी? माँ को क्या हुआ? जब माँ को भाती ने गोली मार दी। क्या? और बोलो हॉस्पिटल में और वहाँ आईसीयू में। ये कान्हा जी,
ये क्या हो गया? चलिए हमें चलना चाहिए। साधने वाला साथी सीरियल के इस एपिसोड में दोस्तों मानसी जग्गी से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जब जग्गी ने अहम बनकर मानसी को बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया था, इसलिए वो जग्गी को जान से मार देना चाहती थी। जब जग्गी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आता है तो उसके पीछे पीछे गोपी भी आ जाती है और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी मानसी गुस्से में बंदूक जग्गी की तरफ लगा देती है और वो गुस्से में जग्गी के ऊपर फायर करने ही वाली होती है कि तभी गोपी मानसी को ऐसा करते हुए देख लेती है, जिसके बाद गोपी भागते हुए जग्गी के पास जाती है और वह उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उधर मानसी भी गन से गोली फायर कर देती है और वो गोली जाकर सीधे गोपी को लग जाती है, जिससे गोपी नीचे गिर जाती है। इसके बाद मानसी फिर भी शांत नहीं बैठती है और वह जग्गी के ऊपर फायर करने ही वाली होती है कि तभी जग्गी धोखे से मानसी के हाथ से वह बंदूक छुड़ा लेता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ आसपास के सभी लोग आ जाते हैं और वह सभी मानसी को जेल भेज देते हैं। और दोस्तों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।